हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुमित सर क्लासेस। तो हमने यहाँ पर आपका स्टार्ट किया था, हमने इंग्लिश के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करा दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशल साइंस का है, और ये जो वीडियो है क्लास 10th के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि ये क्लास 10th यूपी बोर्ड प्लस CBSE बोर्ड दोनों के लिए जो चैप्टर है सोशल साइंस का, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। सबसे पहले हम बात करते हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होता है? तो रिसोर्सेज यानी कि संसाधन बोलते हैं। तो संसाधन का मतलब क्या होता है? संसाधन का मतलब होता है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन द आवर एनवायरनमेंट विच कैन यूज टू सेटिस्फाई नीड्स प्रोवाइड एंड टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फेजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल टर्मिनल रिसोर्सेज। यानी संसाधन हमारे पर्यावरण में मौजूद ऐसी वस्तुएं जो हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं और तकनीकी रूप से हम और आर्थिक रूप से व्यवहार परक होती हैं और सांस्कृतिक रूप से हम उसको क्या स्वीकारात्मक होती हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, संसाधन कहलाते हैं। यानी कि जो भी वस्तु होती हैं जो हमारे पर्यावरण में मौजूद हैं, ठीक है, पर्यावरण में मौजूद हैं और जो हमारी सभी आवश्यकताओं को क्या करती हैं? पूरा करती हैं, वो हमारे संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अब संसाधन की बात तो हो गई। अब संसाधन के प्रकार कितने होते हैं, कितने टाइप के जो संसाधन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं संसाधन के, यानी टाइप ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को जो क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन्स, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप, इन सब के आधार पर किया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिस ऑफ ऑरिजिन्स। ऑरिजिन्स के हिसाब से आपके जो संसाधन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है बायोटिक और एक होता है अबायोटिक। दूसरा जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी के आधार पर, साम्यता के आधार पर भी दो टाइप के होते हैं, रिन्यूअल एंड नॉन रिन्यूअल। ठीक है, और आपके ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पर जो होते हैं वो आपके इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल, ये चार टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि पोटेंशियल, डेवलप स्टॉक एंड रिजर्व, इन टाइप के, यानी कि ये चार जो बताए गए हैं उनके हिसाब से ये आपके रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, हम सब बात करते हैं सबसे ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन्स के हिसाब से। बेसिस ऑफ ऑरिजिन्स के हिसाब से हमारा जो फर्स्ट है वो होता है हमारा बायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्स ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड एज सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा, फौना एंड फिशरीज एंड लिवस्टॉक आल्सो। यानी बायोटिक जो रिसोर्सेज होते हैं ये बेसिस ऑफ ऑरिजिन्स का एक पार्ट है। ऐसे संसाधन जो हमें पारिस्थितिकी तंत्र में मिलते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में मिलते हैं। जैसे आप ह्यूमन बीइंग्स और जो आपके वनस्पति हैं यानी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, मछली है, लिव स्टॉक है, ये सब हमारे बायोटिक के अंदर आते हैं। ठीक है, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज टू नॉन लिविंग थिंग्स आर अबायोटिक। यानी पर्यावरण में जो ऐसी वस्तुएं होती हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स में जो संसाधन मौजूद होते हैं वो अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। जैसे आपके रॉक्स और मेटल्स हो गए, यानी धातु हो गई, और आपके क्या हो गए? पत्थर जो हो गए। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पे भी दो टाइप के आपके रिसोर्सेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक रिन्यूअल होता है, एक नॉन रिन्यूअल होता है। तो सबसे पहले हम रिन्यूअल की बात करते हैं। रिन्यूअल रिसोर्सेज कैन बी रिन्यूड ऑफ रिप्रोड्यूस ऑन द फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस। यानी कि रिन्यूअल रिसोर्सेज ऐसे उसे रिन्यू किया जा सकता है, रिप्रोड्यूस किया जाता है फिजिकल रूप से, केमिकल, मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा उसको दोबारा से रिन्यू किया जाता है, वो आपके रिन्यूअल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे आपकी सोलर और विंड एनर्जी हो गई, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गई। ठीक है, तो ये आपके किस में आ गए? रिन्यूअल रिसोर्सेज में हो गए। ठीक, और एक है आपका नॉन रिन्यूअल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूअल रिसोर्सेज में क्या होता है? ऐसे संसाधन जो हमें पर्यावरण में मिलते हैं लेकिन एक समय अवधि के बाद वो समाप्त हो जाते हैं और उसको बनने में लगभग हजारों लाखों साल लग जाते हैं, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। जैसे कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स अक्योर ओवर द वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो हमें प्राप्त होते हैं एक लंबे समय के बाद प्राप्त होते हैं, जैसे मिनरल्स के रूप में या फॉसिल फ्यूल के रूप में। जैसे कि आपने देखा होगा, पेट्रोल देखा होगा, कोयला देखा होगा, ये हमारे कौन से? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पर। ओनरशिप के आधार पर भी हमारे चार टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। कौन से होते हैं? चार टाइप के। एक होता है सबसे पहले इंडिविजुअल रिसोर्सेज, यानी इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। यानी कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो होते हैं, यानी व्यक्तिगत संसाधन होते हैं जो खुद अपने द्वारा ही यूज किए जाते हैं, एक व्यक्ति द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें, मैनी फार्मर ओन लैंड विद द अलॉटेड डेम गवर्नमेंट अंगेज द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। यानी कि ऐसे संसाधन, जैसे किसान है, किसान को एक भूमि अलॉट की गई है गवर्नमेंट के द्वारा,
तो अब पेमेंट वो दे देता है रेवेन्यू के तौर पे, उसका टैक्स भर देता है। तो वो जो भूमि का यूज कौन कर रहा है, एक किसान कर रहा है, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्सेज के अंदर आ गया। एक होता है आपका कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या होते हैं, यानी ऐसे ओन्ड रिसोर्सेज सच एज एसेट और मेंबर ऑफ कम्युनिटी, यानी कि ऐसे संसाधन जिसका उपयोग एक कम्युनिटी है, एक समुदाय है, उसके सभी के उस समुदाय के सभी लोग क्या कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो आप एक कॉलोनी में रह रहे हो, कॉलोनी में एक क्या है, एक समरसिबल है, ठीक, उस समरसिबल से पानी कॉलोनी के सभी लोग पानी भरते हैं, तो वो समरसिबल क्या है, कम्युनल या कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज कहलाएगा। ठीक है, आप सपोज करो आप जाते हो, एक पार्क है आपकी कॉलोनी में, उस पार्क में सभी लोग जाते हैं, वहां पे टहलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं गार्डन में, तो वो जो पार्क है वो क्या है आपका, वो पार्क भी आपका क्या कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज कहलाएगा। ठीक है, अब ये आपका नेशनल रिसोर्सेज। ठीक है, नेशनल रिसोर्सेज ऐसे संसाधन जो ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, यानी कि ऐसे संसाधन उस पे किसका हक होगा, पूरे देश के जितने भी व्यक्ति रह रहे हैं उन सभी का हक होगा, वो आपका कौन सा रिसोर्सेज कहलाएगा, वो आपका रिसोर्स नेशनल रिसोर्सेज कहलाएगा। ठीक है, अब लो है पावर एंड एक्वायर्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी पब्लिक गुड्स, यानी कि जो आप नेशनल है, आपके रेलवे है और रोड्स हैं, जो भी जिसका उपयोग प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है उस देश का, वो आपका कौन सा रिसोर्सेज है, वो आपके नेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज के बारे में। इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेट द सम रिसोर्सेज आर ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिकॉज द ओपन ओशन नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट अक्यूरिंग द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी ऐसे संसाधन जो हमारी समुद्री सीमा के 200 न्यूटिकल माइल्स यानी 200 किलोमीटर के बाद जितने भी संसाधन मौजूद होते हैं एक देश की समुद्री सीमा के 200 किलोमीटर के बाद, वो जो होते हैं वो जितने भी संसाधन इंटरनेशनल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज फाउंड इन रीजन, यानी ऐसे संसाधन वो एक क्षेत्र में होते हैं लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं किया जाता, उसका क्या प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन आने वाले समय में हमारी टेक्नोलॉजी अगर विकसित हो जाती है तो हम उसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो वो पोटेंशियल रिसोर्सेज कहलाता है। जैसे कि आप राजस्थान और गुजरात के हिस्सों में जाओगे तो वहाँ पे पोटेंशियल किसका, विंड एंड सोलर एनर्जी का, लेकिन हमारी इतनी डेवलप नहीं हो पाई है टेक्नोलॉजी इसका उपयोग कर सके, लेकिन आजकल जो कुछ क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा रहा है, ये पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। एक होता है डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्स विच आर सर्वेड एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव टू डिटरमाइन टू यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, डेवलप्ड रिसोर्सेज होते हैं, आप उसको क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करके उसका यूटिलाइज कर सकते हो। ये तो बात हुई आपकी किसकी, रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज के पार्ट्स की, क्लासिफिकेशन की। और इसी के अंदर हम पार्ट कर देते हैं, एक तो आपका नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, एक मैन मेड रिसोर्सेज होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, यानी जो प्रकृति से हमें मुफ्त में मिले हैं, और मैन मेड क्या होते हैं, जो स्ट्रक्चर मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, वो आपके कौन से आते हैं, वो आपके मैन मेड रिसोर्सेज के अंदर आते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में। तो ये तो हमने बात कर ली रिसोर्सेज की। अब बात करते हैं रिसोर्सेज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्स का डेवलपमेंट होता क्या है। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, यानी कि मनुष्य के जीवन जीने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन रखने के लिए संसाधन की बहुत जरूरत होती है। इट वॉज बिलीव्ड, हम विश्वास करते हैं कि रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, यानी जो संसाधन है प्रकृति ने हमें उसे फ्री में दिया है। ह्यूमन बीइंग यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग्स है वो बहुत ही भेदभावपूर्ण तरीके से उसका उपयोग कर रहा है। आई लेड टू मेजर प्रॉब्लम, उसके सामने हम बहुत सारी समस्याएं पैदा भी हो रही हैं। ठीक है, कैसे हो रही हैं, अब जैसे कि आप बात करो डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स सेटिस्फाई ग्रीड ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि जो संसाधन है वो डिप्लेट होते जा रहे हैं, यानी कि खत्म होते जा रहे हैं। किसके कारण है, एक कोई व्यक्ति है या किसी के कारण, ज्यादा लालच के कारण वो ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहा है। ठीक है, वो डिप्लेट हो रहा है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, रिसोर्स का डेवलपमेंट करना चाहिए। अकम्बलेशन ऑफ द रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड, यानी कि जो संसाधन है वो कुछ ही के हाथों में। टर्न डिवाइड द सोसाइटी, और सोसाइटी में उसको बांटा गया है। और सेगमेंट हैव टू नो, किसी के पास तो है किसी के पास नहीं, जो अमीर है उसके पास तो संसाधन है लेकिन गरीब के पास वो मौजूद नहीं है। ठीक है, और इससे क्या इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, संसाधन हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस पैदा हो रहे हैं, यानी कि वैश्विक पारिस्थितिकी जो परेशानियां हैं वो विकसित हो रही हैं।
जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण हो रहा है। किसके ओवर एक्सप्लॉयटेशन? रिसोर्सेज के ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है? हमारे पर्यावरण को बहुत ही नुकसान हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना है? डेवलपमेंट करना है किसका? संसाधन की, ताकि प्रदूषण से रोका जाए, साथ ही साथ ओजोन लेयर में जो छिद्र हो रहे हैं उसको भरा जाए, ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या हो रही है उसको दूर किया जाए, साथ ही साथ जो ग्रीड है लोगों का उसको दूर किया जाए, और जो संसाधन हमारे देश के अंदर मौजूद हैं वो सभी के लिए इक्वल मौजूद हो, वो किया जाए। इसलिए हमें रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे लगता है कि ये आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम इसमें रिसोर्सेज प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग के बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जो ये सेगमेंट है हमारा सोशल स्टडी, ये क्लास 10th के लिए जो बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। किसके लिए? क्लास 10th के लिए, यूपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों बोर्ड्स के लिए। ठीक है, धन्यवाद।